अस्सलामुअलैकुम। आज हम 10th बायोलॉजी के अंदर रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। अब इंसानों के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे लाइट को डिटेक्ट करने वाले अलग रिसेप्टर्स होते हैं, साउंड को डिटेक्ट करने वाले अलग रिसेप्टर्स होते हैं। इसी तरह अगर डैमेज हो जाता है टिश्यू, जैसे हमें दर्द वगैरह होता है, तो उसके लिए रिसेप्टर्स अलग होते हैं। तो यानी कि वेरियस रिसेप्टर्स हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन हम अपने इस बुक के अंदर जो हमारे दिए गए हैं वो दो किस्म के रिसेप्टर्स दिए गए हैं, फोटो रिसेप्टर्स एंड साउंड रिसेप्टर्स। अब फोटो रिसेप्टर्स किसे कहते हैं? हमारी जो आंख है इसको हम क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। और हमारा जो कान है इसको कहा जाता है साउंड रिसेप्टर्स। क्यों? क्योंकि ये साउंड को डिटेक्ट करता है, और जो फोटो रिसेप्टर्स हैं आई, ये हमारी लाइट को डिटेक्ट करती है। अब हम पहले आई के बारे में पढ़ेंगे। अब आई क्या है? आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट। और ये पहले हम इसको डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं, फिर हम रीड करेंगे। अब हमारी जो आंख होती है उसका सबसे ये बाहर वाला हिस्सा होता है, ये बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम कहते हैं स्क्लेरा। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा। अब जैसे इस पूरे को स्क्लेरा ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा आता है, शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हिस्सा आता है, इसको कहा जाता है ऐसे पूरा, इसको कहा जाता है कॉर्निया। वैसे इस पूरे को स्क्लेरा कहा जाता है, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा आता है इसको कहा जाता है कॉर्निया। और उसके बाद हमारी आंख का ये एक कलर्ड पार्ट होता है, ये इसको कहते हैं आइरिस। अब ये जो डायग्राम बनाई गई है, ये इसी आंख की को हमने क्या किया है, ऐसे बीच से ऐसे काटा है, फिर इसको ऐसे घुमाकर, इसको ऐसे टर्न करके ऐसे ये दिखाई गई है। तो अब ये देखें, ये जो कलर्ड पार्ट है इसको क्या कहते कहा जाता है? आइरिस। अब यहाँ पर एक लिक्विड फॉर्म पानी होता है, यहाँ पर इस पानी को कहा जाता है एक्वेस ह्यूमर। ऊपर नाम दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ एक्वेस लिखा गया है। और यहाँ पर ये जो पूरा है, ये पूरा लेंस है। अब ये लेंस के कैसे जुड़ा हुआ है? ये यहाँ पर इन मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये मसल्स हैं और ये भी मसल्स हैं, इन मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब इनके साथ जुड़ा होता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो हमारा जो लेंस होता है कभी ऐसे चौड़ा हो जाता है और कभी ऐसे पतला हो जाता है। ये इसलिए होता है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से फोकस कर सकें। उसके बाद जैसे ये एक्वेस ह्यूमर, यहाँ पर पानी होता है, ऐसे एक यहाँ पर पीछे भी यहाँ पर एक चैम्बर बना होता है, इसके अंदर पानी होता है, तो उसको कहा जाता है विट्रेस ह्यूमर। और उसके बाद ये पूरा आ जाता है ये लेयर, जिसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना के बाद यहाँ पर पाए जाते हैं, इस रेटिना के अंदर यहाँ पर आपके फोटो रिसेप्टर्स, जो कि यहाँ से इंफॉर्मेशन यानी कि दिमाग के पास लेकर जाते हैं। तो अब देखें, होता क्या है कि दो तरीके होते हैं, यानी कि एक ऐसा हिस्सा आता है जिसमें हमारे आगे अचानक से रोशनी ज़्यादा आ जाती है, और कभी क्या होता है कि हम अंधेरे में होते हैं। जैसे अगर हम अचानक से सूरज को देखकर और अचानक से अंधेरे में देखते हैं, तो अंधेरे वाली चीज़ें हमें अचानक से दिखाई नहीं देती। तो उसके अंदर होता क्या है, ये जो हमारा बीच वाला ये हिस्सा है जहाँ से हमारी लाइट दाखिल होती है, ये ब्लैक वाली, इसको कहा जाता है प्यूपिल। इस ब्लैक वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? प्यूपिल। वो यहाँ बना हुआ है, ये प्यूपिल है, यहाँ से ही लाइट जो है अंदर दाखिल होगी। अब ये प्यूपिल क्या होता है, जब बाहर की रोशनी हद से बढ़ जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। और जब बाहर की रोशनी कम हो जाती है, जैसे हम अंधेरे में देखते हैं, तो ये फिर ये ऐसे बड़ा हो जाता है, जैसे ये बना हुआ है। तो ये जो आँख की कंडीशन बनाई गई है, ये ब्राइट लाइट के अंदर है, और ये यानी कि डार्कनेस के अंदर है। तो अब बुक के अंदर देख लेते हैं, टेक्स्ट के अंदर थोड़ा। अब हमारी जो आँख है ये कैमरा के तौर पर काम करती है, यानी कि इसके प्रिंसिपल्स भी कैमरा जैसे ही है। अब इसका काम यह है कि इसके अंदर सेंसरी सेल्स लगे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। जो ये थे, ये रेटिना। तो ये रेटिना है, इस रेटिना के अंदर दो किस्म के सेल लगे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रोड्स एंड कोन्स। अब ये रेटिना से क्या होते हैं कि रिसेप्टर्स निकलते हैं,
अब रोशनी जब यहाँ पर पड़ेगी रेटिना के ऊपर, तो ये कन्वर्ट की जाती है एक सिग्नल के अंदर, जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। अब ये नर्व इम्पल्स यहाँ से ऐसे बना दिया जाएगा, यानी कि इस रोशनी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा नर्व इम्पल्स के अंदर, फिर ये हमारे दिमाग के पास जाकर पहुँचेगा। अब आई का जो व्हाइट पार्ट है, जिसको हमने बार बार नाम दिया था, वो क्या था, स्क्लेरा था, जो व्हाइट पार्ट होता है आँख का। उसके बाद जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है शीशे की तरह, उसको हमने नाम दिया था कॉर्निया का। और उसके बाद जो आगे की तरफ पानी वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हमने नाम दिया था एक्वेस ह्यूमर का। तो वो ये लिखा हुआ है एक्वेस ह्यूमर। तो ये एक्वेस ह्यूमर होता है, पानी फिल्ड फिल्ड होता है, और यानी कि वाटरी फिल्ड। उसके बाद आइरिस होता है, जो कि क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है हमारी आँख का। और उसके बाद आइरिस के बीच में जो ब्लैक कलर का होल होता है, जो छोटा या बड़ा होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, हम प्यूपिल कहते हैं। यानी कि प्यूपिल से ही हमारी रोशनी जो है बाहर से हमारे आँख के अंदर आती है। उसके बाद एक लेंस लगा होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है कि फोकस करने के अंदर काम आता है, और ये कनेक्ट होता है सीलियरी बॉडी, यानी कि जो हमने मसल्स की बात की थी, उन मसल्स के साथ जुड़ा होता है। अब ये मसल्स क्या करते हैं, ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो क्या होता है कि इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम ये इसका शेप चेंज होता है, और हम चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके पीछे भी एक चेंबर होता है, जिसके अंदर पानी भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विट्रेस ह्यूमर। तो उस फ्लड को विट्रेस ह्यूमर कहा जाता है, जो कि जेल की तरह होता है, यानी कि फ्लड होता है। और उसके बाद ये रेटिना आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेटिना। और रेटिना से ही, यहाँ पर रेटिना के अंदर क्या होती है, यहाँ पर आकर इमेज बनती है, इस जगह पर रेटिना के अंदर आकर यहाँ पर इमेज बनती है। और फिर ये यहाँ से सेंसरी सेल्स निकलते हैं, जिनको हम कहते हैं रोड्स एंड कॉन्स। रोड्स एंड कॉन्स क्या करते हैं, जो लाइट आती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिग्नल्स की फॉर्म में, और फिर ये नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, यानी कि सिग्नल की फॉर्म में हमारे ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अब देखें, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि तेज रोशनी होती है, ब्राइट लाइट, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्राइट लाइट के अंदर हमारा जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है। अब प्यूपिल छोटा इसलिए होता है ताकि जो रोशनी है वो हमारे रेटिना पर कम पहुंचे। अगर ज़्यादा रोशनी पहुंच जाएगी, तो क्या करेगी, हमारे रेटिना को, हमारे फोटो रिसेप्टर्स को डैमेज कर देगी। और अगर रोशनी कम होगी, डिम लाइट होगी, तो क्या होगा कि हमारा जो प्यूपिल होता है, यानी कि ये ये काला सुराख, ये डायलेट हो जाता है, यानी कि चौड़ा हो जाता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अंदर आने की इजाज़त देता है, ताकि हम आसानी से चीज़ों को देख सकें। अब ओकोमोडेशन किसे कहते हैं, ओकोमोडेशन कहते हैं जो हम किसी भी चीज़ पर फोकस करते हैं, तो उस फोकस को ही कहा जाता है अल्टरिंग फोकस। इस फोकस को ही हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। तो ये फोकस हम किस वजह से कर पाते हैं, जो हमारी सीलियरी मसल्स थी, जिनके साथ हमारा लेंस जुड़ा हुआ होता है, उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम किसी भी चीज़ पर जो है वो अपना फोकस कर सकते हैं। अब एज की, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो इस लेंस की जो इलास्टिसिटी है, इसकी जो लचक है, यानी कि बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो बड़ी उम्र वाले लोग होते हैं, उनकी नज़र कम होती है, यानी कि वो फोकस ज़्यादा नहीं कर पाते। अब हमारी नज़र पर विटामिन ए का क्या असर होता है। अब जब विटामिन ए, यानी कि बहुत अहम है हमारी नज़र के लिए, और अगर ये ना हो, यानी कम हो जाती है, तो क्या होता है, विटामिन ए की कमी, डिफिशियंसी, यानी कि कमी की वजह से क्या होता है कि हमारी आँख में जख्म भी पड़ जाते हैं, और कभी-कभी क्या होता है कि इंसान की नज़र बिल्कुल चली जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब हमारे पास जब नज़र कमज़ोर होती है, तो उसके 2 रीज़न होते हैं, यानी कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो करीब की नज़र दूर होती है, और एक दूर की नज़र कमज़ोर होती है। तो एक को हम कहते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, और दूसरे को हम कहते हैं हाइपर मायोपिया, हाइप्रोपिया। एक को हम कहते हैं मायोपिया, और दूसरे को हम कहते हैं हाइप्रोपिया। अब मायोपिया के अंदर क्या होता है कि जो
दूर की चीज़ें होती हैं वो देखने के अंदर हमें तकलीफ होती है, यानी कि दूर की चीज़ों पर हम फोकस नहीं कर पाते। और हाइपर मायोपिया के अंदर क्या होता है कि हम जो चीज़ें करीब होती हैं उन पर हम फोकस नहीं कर पाते, तो उसको फोकस करने के अंदर हमें डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो इनको इलाज करने के लिए क्या होता है कि हम ग्लासेस या लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें होता क्या है कि हमारी जो रोशनी होती है ऐसे जहाँ से ऐसे अंदर दाखिल होती है, तो ये हमारा लेंस लगा होता है जो कि कुदरती तौर पर था। इस लेंस से ये टकरा कर और आकर यहाँ वैसे मिलती है इस जगह पर रेटिना के अंदर। अब जब हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है, यानी कि ये लेंस सही तरीके से हमारा काम नहीं करता, तो ये क्या होती है, ये रोशनी आकर इस जगह पर मिलने के बजाय या तो ये इससे करीब मिल जाती है या इससे दूर जाकर यहाँ पर मिलती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों पर सही फोकस नहीं कर पाते। अगर यहाँ पर होता तो हम फोकस कर देते हैं। तो ये नेचुरली वैसे यहाँ पर होता है, लेकिन जब लेंस हमारे ख़राब हो जाते हैं तो इसको हम फोकस सही तरीके से नहीं कर पाते, या तो ये आगे ही पहले ही मिल जाते हैं या आकर इस जगह पर बाहर दूर आकर ऐसे मिलते हैं जैसे यहाँ पर बना हुआ है। तो इनको सेट करने के लिए क्या होता है, हम लेंसेज या ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। तो इनको हम कॉनकेव लेंस भी इस्तेमाल करते हैं और कॉन्वेक्स लेंस भी इस्तेमाल करते हैं। अगर करीब मिल रहा होगा तो इसको दूर करने के लिए हम कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे, और अगर दूर मिल रहा होगा इसको करीब में मिलाने के लिए, इस जगह पर मिलाने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो बीच से चौड़ी होती है और कॉनकेव लेंस बीच से जो पतली होती है। अब यहाँ पर कुछ बताए गए हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो क्या होती है। अब कलर ब्लाइंडनेस इसके अंदर क्या होती है कि हमारी जो नज़र है उसके अंदर कमी हो जाती है। क्या कमी होती है कि हम दो कलर्स के बीच में हम डिफरेंस नहीं कर पाते। तो वो कलर कौन से होंगे, वो कलर ब्लू और येलो भी हो सकते हैं, या रेड और ग्रीन के दरमियान हम फ़र्क नहीं कर सकते। वैसे तो इसका जो कलर ब्लाइंडनेस का जो पर्सन होता है उसकी नज़र जो होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन होता क्या है कि वो सिर्फ दो कलर्स के बीच में फ़र्क नहीं कर सकता। तो इससे वैसे कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई ड्राइविंग करता है तो ड्राइविंग के दौरान वो सही तरीके से ड्राइविंग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं रेड एंड ग्रीन, इनके दरमियान में वो फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो ये रिस्की है, इसलिए ये कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। अब ये हमारे जो हमने दो किस्म के रोड्स एंड कॉन्स पढ़े थे जो कि फोटो रिसेप्टर्स थे, तो इनमें से कलर ब्लाइंडनेस कब होती है, जब हमारे जो कोन्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो कोन्स की खराबी की वजह से हमें कलर ब्लाइंडनेस होती है। अब यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन बताई गई हैं दो साइंटिस्ट की कि उन्होंने नज़रों के बारे में बहुत सारी स्टडी की थी, आई के बारे में। अब सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट है इब्ने अल हैथम। इसने यानी कि बहुत सारी पढ़ाई की थी, और ये कौन से फिलोसोफर भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। ये इसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नज़र के लिए। अब इन्हें बहुत सारे अपने उस प्रिंसिपल्स दिए थे ऑप्टिक्स के बारे में, यानी कि नज़र के बारे में। और इसने एक बुक लिखा था किताबुल मनाजिर। उस बुक के अंदर इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, यानी कि आँख के ऊपर पूरा बुक लिखा था। और यही था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि हमें जो चीज़ नज़र आती है वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की वजह से ही नज़र आती है। किसी भी चीज़ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट लगकर बाउंस बैक होकर फिर हमारी आँखों के अंदर दाखिल होती है, इंटर्स और आइज हमारी आँखों के अंदर दाखिल होती है, फिर हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। और दूसरे जो थे अली इब्ने ईसा, ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी बहुत यानी कि स्टडी की। इन्होंने अपना बुक लिखा, फेमस बुक जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ द ओक्यूलिस्ट। इस बुक के अंदर इसने 100 से भी ज़्यादा बीमारियों के, आँखों की बीमारियों के बारे में बताया गया है, और इन डिजीज़ का, इन बीमारियों का इलाज भी बताया है इसी बुक के अंदर। तो ये इसने बुक लिखा है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा बीमारी और उन बीमारियों का फिर इलाज भी इब्ने अल ईसा ने बताया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गया हो।